एक्स प्लस वाई इधर गया, एक्स प्लस वाई इधर आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 87, 87 इंटू 87√3 हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस की ट्यूटोरियल सीरीज में हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और हमने बताया था कि कैसे इजीली वे में हम फिगर को मेंटेन करते हैं, कैसे इजीली वे में हम उसके फिगर को बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। आज हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं और दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं, थोड़े से अलग हैं। अब तक जो हमने सॉल्व किया था उससे थोड़ा हटके हैं और देखते हैं कैसे इसका डायग्राम बनता है, कैसे इसके ईजिली वे में हम सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो को लास्ट में, उसके बाद आपको बताते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। एक लाइट हाउस की बात कर रहा है। लाइट हाउस कितना मीटर लंबा है? 75 मीटर लंबा है। तो कह रहा है एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस कितना मीटर है? 75 मीटर लंबा है। तो हमने एक लाइट हाउस बना लिया जो कि 75 मीटर लंबा हो गया। अब अगर ये व्हाइट हाउस है, मतलब कोई हाउस है जो 75 मीटर लंबा है, तो इसका कहीं ना कहीं तो इसका बेस होगा। तो हमने इसका बेस भी बना लिया। ये हमारा इसका क्या हो गया? बेस हो गया, जिसपे लाइट हाउस ये बना हुआ है। आगे क्या कह रहा है? From sea level, the angle of a depression of a two ships are 30 डिग्री and 40 डिग्री। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर को देखना, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे को देखना। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। और यहाँ पे कह रहा है 2 पॉइंट भी हैं, कह रहा है 30 और 45 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट भी मान लिया, यहाँ पे 2 पॉइंट मान लिया। इसको मान लो ए आप मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो। 2 पॉइंट मान लिया, जिसपे अब आप खुद सोचो जितना परपेंडिकुलर से वो नजदीक होगा, जितना परपेंडिकुलर से वो नजदीक जाएगा, एंगल उसका बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 2 एंगल बना है, 2 एंगल बना, डायरेक्ट की बात करूं 2 एंगल यहां पे बना लिया, बट वो जो देख रहा है आदमी इधर से है, उसकी रेटिना इधर से है, मतलब वो इधर से देख रहा है। याद रखिएगा, यहां से देख रहा है। तो मेनली ये होता है, ये हमारा हुआ 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो एकांतर से ये भी 30 हो जाएगा और ये 45 टोटल आएगा, 45 और ये हमारा क्या हो जाएगा? समझाता हूं कैसे होगा ये जो एंगल, ये जो बना है ना एंगल, बहुत ही टफ नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, आपने 8th में 7th में 9th में जब भी आपने एक पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ा होगा, एकांतर इसको बोलते हैं। एकांतर में बने कोण, ये दोनों लाइनें ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो पैरेलल में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये 30 यहाँ से 30, ये 40। और अगर आपको नहीं इतना पता है, आप कंफ्यूज न मत हो, अगर आपको इतनी भी चीज नहीं पता है तो बस जस्ट आप एक चीज ये करो कि ये जो एंगल है, जितना परपेंडिकुलर से हम नजदीक जाएंगे उतना हमारी एंगल क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। परपेंडिकुलर से जितना दूर जाते हैं एंगल उतना क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो 30 और 45। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर द सेम लाइट हाउस। मतलब इसके कह रहा है एग्जैक्टली बिहाइंड है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये दो शिप्स है, इसके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो इसके बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना, तुरंत हमने मान लिया x मीटर है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना x मीटर है। अगर ये x मीटर है तो ये कितना है हमारा? ये y मीटर हम मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो। तो चलो x y और इसकी वैल्यू हमें पता है। तो बड़े 45 वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अब देखिए हमारा जो डायग्राम है इस तरीके का डायग्राम हो गया। अब इसमें कुछ इशू नहीं है। देखिए नया क्वेश्चन था, मानता हूं नया क्वेश्चन था, क्योंकि एंगल ऑफ डिस्प्रेशन था, क्योंकि यहां से रेटिना यहां से देख रही थी हमारी, तो एंगल हमारा यहां पे कुछ बन रहा था 30 45। बट टफ नहीं है क्वेश्चन, ध्यान से देखा जाए। अगर मैं इसमें 10 लगा दूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लगा भी देता हूं 10 45
tan 45 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 75, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा कितना है y, तो y आ गया, तो y की यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू आ गया कितना tan 45 की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 y इधर y जो 1 हो जाएगा, y इक्वल्स टू आ गया 75 मीटर, एक ही झटके में निकल आया, y की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम लगा देंगे tan 30, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए डायग्राम बनाते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का, यही इसकी खासियत है और यही इसकी वीकनेस है। 30 इक्वल टू हो गया, परपेंडिकुलर हमारा इसके लिए भी 75 हो गया, क्योंकि 30 एंगल हो या 45 एंगल हो, दोनों का परपेंडिकुलर सेम था, 75 डिविजिबल बाई बेस इसका, लेकिन बेस यहाँ पे चेंज हो गया, बेस यहाँ पे x प्लस वाई हुआ, क्यों होगा x प्लस वाई, क्योंकि ये जो 35 बन रहा है ये इतने एंगल के लिए बन रहा है और इसका बेस ये वाला टोटल काम कर रहा है, तो यहाँ से हमने कर दिया x प्लस वाई। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, तो यहाँ से 75 तो एज इट इज रहा, 75 डिविजिबल बाई 75, 30 की वैल्यू 1/√3 तो कर ही देंगे हम, x प्लस वाई तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ से 1/√3 यहाँ पे कर दिया, 1/√3 इक्वल्स टू 75 डिविजिबल बाई x प्लस y की वैल्यू हम लिख देते हैं 75 मीटर है, तो यहाँ से हो गया। आगे इसे कंटिन्यू जब करेंगे तो आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, x प्लस 75 ये वाला डिजिट इधर चला जाएगा, x प्लस 75 इधर चला गया, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इक्वल्स टू आ गया कितना, ये इधर चला गया 75√3 आ गया, 75√3 आ गया। अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से x की जो फाइंड आउट कर लेंगे हम, x इक्वल्स टू क्या कह रहा है 75 इधर है, ये 75 इधर जाएगा, तो 75 कॉमन भी ले सकते हैं, 75 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया √3, यहाँ बचा √3 और यहाँ बचा 75 में से पूरा कॉमन ले लिया, 1 बच गया यहाँ पे। इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप याद कर सकते हो या रख सकते हो। हमारा कैलकुलेशन जो आपकी यहाँ वैल्यू निकल गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था, दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस निकाल लिया, कितना आ गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने पे हमारा आ गया 75√3 - 1 मीटर, मीटर में वैल्यू थी तो हमने मीटर में कर लिया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही ईजिली वे में सॉल्व हो गया। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी टफ है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल सा था, बस डायग्राम बनाते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1.2 मीटर टाल, 1.2 मीटर टाल ए गर्ल है जो स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद ए विंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82.2 मीटर। 88.2 मीटर की एक बैलून है, तो अगर बैलून है तो बैलून को कुछ हम ऐसे बना लिए, मतलब कुछ ऐसे हमारा मान लो ये बैलून होगा, ठीक है, ये बैलून है जो क्या कह रहा है, जिसकी हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 88.2 मीटर, 88.2, ये जो बैलून है इसकी हाइट, कहां से हाइट इसकी बात कर रहा है, ग्राउंड से हाइट इसकी इतनी है, तो अगर ग्राउंड की बात कर लिया तो हम भी एक ग्राउंड बनाएंगे, ग्राउंड बना लिया और उसकी हाइट दे दिया, बैलून को हमने यहां से बी कर दिया, जिससे आप समझ जाओ ये बैलून है। अच्छा, बैलून मूविंग है, क्या कह रहा है, मूविंग बैलून है ना, तो मूविंग अगर बैलून है तो आगे आएगा, मैं उधर नहीं मान रहा हूं, मैं इधर मान रहा हूं कि बैलून इससे इस तरफ आ रहा है, बैलून मूव कर रहा है, तो मूव अगर कर रहा है तो कुछ देर बाद हमारा ये बैलून इधर पहुंच गया, मान लेते हैं, सपोज करते हैं बैलून हमारा यहां पहुंच गया, तो ये बैलून हमारा यहां पहुंच गया और ये से रहे ऐसे, तो ये बैलून हमारा यहां पहुंच गया यहां पे, क्या हाइट अलग हो जाएगी, नहीं, हाइट सेम रह रहेगी, क्योंकि उसमें बोला है द हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ, हॉरिजॉन्टली बोला है, हॉरिजॉन्टली हमने कर लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात क्या मतलब नीचे से उसको देखना है, नीचे से देखना है ना, ऊपर एक लड़की की बात किया था ना, लड़की कितने मीटर लंबी थी, 1.2 मीटर लंबी थी, तो हम यहाँ पे फटाफट एक लड़की भी बना लेंगे, एक लड़की बना लिए, ये है लड़की, ये कितनी मीटर है, 1.2 मीटर लंबी है, ये 1.2 मीटर लंबी बना लिए। पैरेलल में कुछ ऐसे बन गया हमारा ग्राउंड, आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये चीज, ये वाली बात तो एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, कोई भी हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जब हमें उसकी हाइट दी रखी रहती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हमें पता है। अब क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर हमारा वही बना, बेस हमारा जो ये था वो बेस हमारा ये हो गया,
क्लियर? हाँ, अब बात क्या कह रहे हैं, क्या रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 बन रहा है और 60 बन रहा है। तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर से दूर जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कम होता जाता है। तो दो परपेंडिकुलर यहां बने थे, तो दो परपेंडिकुलर हमने यहां बना लिया। अब आप खुद ही सोच के बताओ ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का। एक सिंपल सी बात है, इस परपेंडिकुलर से हम बहुत दूर हैं तो ये एंगल होगा 30, सोचना ही नहीं है। इस परपेंडिकुलर से हम बहुत पास हैं तो ये एंगल होगा हमारा 60, सोचना ही नहीं है। और कंफ्यूजन ना हो, ये वाला बेस हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि लड़की ऐसे खड़ी है, लड़की है ना, कर रहे हैं, एक लड़की ऐसे खड़ी है और ऐसे देख रही है, तो मतलब खड़ी है, उसके रेटिना से यहां से बन रहा होगा। सब कुछ सिंपल है, सब कुछ पहले वाला काम करना है, बस एक काम इसमें अलग है, जो बेस हमारा जो हाइट है हमें लेनी है, वो हाइट हमारी 82.2 ना लेके अपडेटेड हाइट लेनी है। तो सबसे पहले मैं अपडेटेड हाइट की बात कर रहा हूं, अपडेटेड हाइट। अपडेटेड हाइट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाइट जो भी लेनी है मेरी रिस्पेक्टिव में लेनी है, गर्ल्स की हाइट को माइनस कर देना है। तो 88.2 मीटर टोटल थी, 1.2 हम उसमें से माइनस कर देंगे, 87 मीटर अपडेटेड हाइट हो गई। कि मतलब जहां भी हमें एच का यूज करना है वहां हम लेंगे 87। आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम सिंपल सा था। बैलून यहां से यहां पहुंच गया भाई, मूव कर रहा था ये बैलून, ऐसे 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 यहां पहुंच गया। चलो अब हमें क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है बैलून का वो हमें बताना है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है, यहां से लेके बैलून यहीं तक तो चला है, यहां से लेके यहां तक चला है, मतलब यहां से लेके यहां तक कवर हुआ है, तो इसको हमने मान लिया x। भाई जो बैलून डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x हो गया, और जो एक्स्ट्रा हमने लड़की जहां तक खड़ी थी उसको हमने मान लिया y। किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ तक बहुत ही सिंपल चला है, कोई भी लॉजिक इसमें टफ नहीं है। आई थिंक आपको बहुत इजीली वे में समझ में आ गया होगा। चलो हम फटाफट लगाते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं और लगाते हैं हम अपना tan 60। tan 60 हमारा क्या कहता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इतना सा परपेंडिकुलर है और इतना सा परपेंडिकुलर, मतलब 87 डिविजिबल बाई बेस हमारा कितना, इतने से बेस के लिए इतना बेस y। √3 इसकी वैल्यू है √3 इक्वल टू 87 अपॉन वाई। तो y की यहां से वैल्यू जो आ गई, y इक्वल्स टू आ गई 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। लेकिन हमें क्या y निकालना था, ना ना ना, हमें y तो निकालना ही नहीं था। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना x था। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हम अब लगाएंगे tan 30। tan 30 लगाने पे यहाँ पे देखिए क्या होता है, 30 के लिए तो हमारा परपेंडिकुलर वही होगा जो इसके लिए था, 87 होगा, बट यहाँ पे बेस चेंज हो गया। बेस क्या चेंज हो गया, x प्लस वाई हो गया, तो x प्लस वाई कर लिया। तो कोई बात नहीं, सिंपल सी लॉजिक सी हम बात कर लेंगे। देखिए कैसे, 30 की वैल्यू 1/√3 कर दिया, बिल्कुल कर दिया, इक्वल्स टू 87 कर दिया, बिल्कुल कर दिया, डिविजिबल बाई x के स्थान पे हमने x ही रखा और y के स्थान पे वैल्यू रख दें, अभी नहीं रखते, आगे चल के रखेंगे। चलो y रख दिया। आगे x प्लस वाई इधर गया, x प्लस वाई इधर आ गया, इधर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 87 इंटू 87 √3 हो गया। आई थिंक क्लियर है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू, y को भेजा उधर, y को भेजा जब उधर तो 87 √3 तो था ही, y जब उधर गया माइनस में जाएगा, y की वैल्यू अब यहाँ फटाक से रख दो। y की वैल्यू कितनी है, 87 अपॉन √3, तो हमने यहाँ पे रख दिया। आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे होगे, 87 दोनों में कॉमन है। अरे कुछ नहीं हुआ है, √3 कैल्शियम लिया गया, 3 इंटू 3 हो गया, √3 3 हो गया, 3 - 1 हुआ 2 √3 आ गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहीं आंसर छोड़ सकते हो, या अगर आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 87 यहाँ पे रहने दो, इंटू 2 तो रहने दो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो मीटर, और ये रहा हमारा आंसर।
बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमारा ये सॉल्व हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, मैं इसका तुरंत जवाब दूंगा और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिक्स में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात और, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेंट मिलने वाले हैं जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगे। और मैं ट्राई यही करूँगा कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएं जो आपको और कहीं देखने को ना मिले। तो अभी तो ट्राई ये करा। या एक बात और, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में हो, 12th में हो या बीएससी में हो या किसी भी क्लास में हो, और आपको लगता है कि कोई भी चैप्टर है जो आपका टफ लग रहा है, तो आप हमें सजेशन दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि ये आप चैप्टर स्टार्ट कीजिए, हमें प्रॉब्लम हो रही है, मैं वो चैप्टर लेके आऊँगा। अभी तो मैं अपने मन से, जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ 10th की एनसीईआरटी से, फिर मेरा मन कर देगा मैं 12th की एनसीईआरटी बुक से या किसी और बुक से पढ़ाने लगूंगा। फिर मतलब मैं अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लग रहा है, जो चैप्टर मुझे लगते हैं कि हाँ ये टफ होते हैं, जो मैंने रियलाइज किया है अपने टाइम में, वो मैं चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। अगर आपको कोई और चैप्टर लग रहा है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंटर का चैप्टर है, मतलब 12th का चैप्टर है, 11th का चैप्टर है, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो वो भी मैं यहाँ स्टार्ट कर दूंगा। आप सजेस्ट करो, आपको वीडियो मिलेगी, जरूर मिलेगी, थोड़ा सा लेट हो सकता है बट मिलेगी जरूर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको कोडिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो हर वीक में मिलती रहेगी, तो आपको यहाँ पे आपका लॉस कुछ नहीं होगा सिवाय प्रॉफिट के। आपको यहाँ पे मिलती रहेगी वीकली वीडियो। ¿Cómo se llama?